शांति। आज जिस प्रकार हम कई आत्माओं के साथ हमारा अनबन हो जाती है, कई बार आत्माओं से मनमुटाव हो जाता है, या कई बार किन्हीं आत्माओं से हम उनको निगलेक्ट या अनदेखा करना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी आत्माओं से बचना ही अच्छा है। तो आज हम आपको विशेष कोई 5 ऐसी आत्माएं जिनसे आपको बचना है, तो वो आपको बताएंगे कि किन लोगों से बचना ज़रूरी है। तो उसके लिए पहला है कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव सोचते हैं, अब आप उस व्यक्ति के पास बैठे हैं जिसके जीवन में नेगेटिव ही भरा हुआ है, तो वो आपको कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचने देगा। हमेशा वो आपको भी नेगेटिव की ही प्रेरणा देगा कि नहीं, क्या पता आपके साथ भी ऐसा ही हो जैसे मेरे साथ हुआ है, क्या पता आप भी मेरी तरह ही नौकरी छोड़ के बैठ जाओ, क्या पता मैंने भी इतना पढ़ लिख लिया हूँ, मेरे को भी नौकरी नहीं मिल रही, आप क्यों पढ़ रहे हो। तो मीन्स नेगेटिविटी का वातावरण जो बन जाता है, और कई बार हम उसी संगति के कारण हम अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को और अपनी स्टेटस को हार जाते हैं। तो इसलिए जिनके माइंड में नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा हों, बहुत फ्लो में हों, भले वो पारिवारिक संबंधी हों, भले वो स्वयं के संबंधी हों, या भले वो बिजनेस या किसी भी संबंधित में हो, आप उस आत्मा का संग ना करें, क्योंकि वो आत्मा खुद भी उन चीज़ों से हताश है। तो आप अपने आप को उस आत्मा को देख के हताश ना करें। और दूसरा है जो किसी की कदर नहीं करते, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि वृद्ध आश्रम इतने भर चुके हैं कि घर में जिन बच्चों को माता पिता ने अपना पेट काट काट के भी बच्चों को पाला है, बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर तक बनाया, आज उनके माता पिता वृद्ध आश्रम में बैठे हैं। बच्चे देखा जाए कि बच्चा जब जन्म लेता है, माँ जन्म तो दे देती है, माँ बाप जन्म दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को कूड़े कचरे दान में फेंक देते हैं, बच्चे को कहीं ऐसी जगह फेंक देते हैं बोरी में पैक करके। ऐसी ऐसी बातें हम सुनते हैं जिससे दिल दहल जाता है कि हम पहले पाप कर क्यों रहे हैं। जब हम बच्चे को संभाल नहीं सकते तो हम ऐसे कर क्यों रहे हैं, क्यों हम समाज के ऊपर, क्यों हम भारत के ऊपर कलंक लगा रहे हैं। तो पहले आप उन आत्माओं से बचें जो अपने पेरेंट्स की कदर ना करता हो, ना अपने बच्चों की कदर करता हो, ना अपने स्वयं का कदर करता हो। क्योंकि आज हम अपने माता पिता की कदर करते, अपने बच्चों की कदर करते हैं, या खुद की कदर करते हैं, या अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उन सभी की कदर करते हैं, उन आत्माओं का संग करें। लेकिन जो किसी की कदर नहीं करते, आप उनका संग ना करें, क्योंकि आप भी धीरे धीरे उनके जैसे ही बनते जाएंगे। तभी कहते हैं रंग का संग कहीं ना कहीं लग जाता है। इसीलिए संग उसी का करें कि जिसका रंग भी आपको चढ़े तो अच्छा चढ़े। और तीसरा वो व्यक्ति है जो हर नशे के आदी हो, क्योंकि आज आप देखें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नशे का आदी हो चुका है। और हम नशे में कहते क्या हैं कि हम ये चीज़ें सेवन करते हैं तो हम टेंशन फ्री रहते हैं। और आपको देख करके कहीं ना कहीं बच्चे भी नशे में आदी हो जाते हैं कि हम भी बाप की तरह या अपने पापा की तरह ही नशा करें, ताकि हम भी पढ़ाई की जो टेंशन है उससे हम मुक्त हो सकें। तो कहीं ना कहीं श्रेय हमारे घर वालों को ही जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि जो नशे वाला व्यक्ति, उससे जितना आप दूर रहेंगे, जितना आप दूरी बनाकर रखेंगे, उतना बेस्ट है। लेकिन अगर उस नशे वाले व्यक्ति को आपको समझाना है, तो जब वो सौफी हालत में हो तब आप उसे प्यार से समझाएं कि नशा आपके जीवन के लिए कितना घातक है। लेकिन अगर आप खुद नशा करते हैं और आप सामने वाले नशे वाले को समझा रहे, तो कभी भी वो नहीं समझेगा। इसीलिए आप वहाँ पर उसको लेकर जाएं कि जहाँ पर उसको बहुत सारी मोटिवेशन तरीके की चीज़ें मिलती हों, तो नशे से वो छूट भी सके। तो पहले तो आप नशे वाले से दूर रहें। और दूसरा है कि हम जितना नशे का सेवन करते हैं, हमारी बुद्धि उतनी ही अपने अंदर जो उसका स्टेमिना या जागृत अवस्था कहें, वो ख़त्म हो जाती है, और वो हमेशा अपने लिए नेगेटिव सोचता है, क्योंकि नशा उसने तभी पकड़ा है जब वो अपने लिए नेगेटिव सोच रहा है। और चौथा है जो भगवान में आस्था ना रखता हो, क्योंकि कई बार हम खुद को ही भगवान मान लेते हैं कि हमारे अंदर ही भगवान है। अगर हमारे अंदर भगवान है तो हमें उसने क्यों नहीं बचाया, क्योंकि आज कोरोना से बहुत सारे लोगों ने शरीर छोड़ा। तो अगर भगवान था तो क्यों नहीं बचे हम, और अगर भगवान था तो आज बिजनेस में इतना लॉस क्यों हो रहा है मेरे को, फिर तो मेरा माइंड शार्प होना चाहिए बिजनेस में भी, तो क्यों नहीं आज हम संभल पा रहे हैं, क्योंकि भगवान की याद हमारे अंदर है, भगवान नहीं है। जिस प्रकार हम कहते भी हैं, अब बच्चा यहाँ बैठा है और पापा विदेश में बैठे हैं, तो बच्चा यही कहेगा पापा की याद आ रही है, ये नहीं कहेगा कि पापा मेरे अंदर बैठे हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा भी इस आत्मा का पिता है,
तो वो परम धाम का निवासी है। तो जितना भगवान के साथ आस्था बनाकर रखते हैं, विश्वास बनाकर रखते हैं, तो भगवान भी आपकी आस्था के ऊपर पूरा खरा उतरता है कि हाँ, इस बच्चे ने इस मुसीबत के समय मेरे को ही याद किया है, तो वो बंध जाता है आपका सपोर्ट करने के लिए। और लास्ट में है जो अपने जीवन का मूल्य नहीं समझता, क्योंकि आज सुसाइड आप खुद ही देख रहे हैं, कोई नदी में छलांग लगा रहे हैं, कोई पंखे से लटक रहे हैं, कोई जहर खा लेते हैं, कोई खुद ही चाकू मार लेते हैं, क्योंकि ये समझदारी नहीं है, क्योंकि ये है परिस्थितियों से भागना। क्योंकि आप परिस्थितियों से जितना भागते हैं तो लास्ट चॉइस आपके पास सुसाइड ही बच जाती है, क्योंकि उसने जीवन के महत्व को नहीं समझा। आज एक बच्चा है 9 महीने जब माता के गर्भ में रहता है, तो उस समय वो इतनी पीड़ा सहन करता है कि बस मुझे बाहर निकालो, मैं उसके बाद कोई गलत कर्म नहीं करूँगा। लेकिन जब वो बाहर आ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे ये भूल जाता है कि मैंने गर्भ में क्या वचन लिए थे। तो उसी प्रकार ध्यान रखें कि आपके जीवन का मूल्य आप खुद स्वयं जान सकते हैं। इसीलिए जीवन को कभी भी किसी भी आत्मा के लिए, भले वो किसी भी आत्मा ने आपके साथ कैसा भी किया है, आप उस परिस्थिति से लड़े, उस संघर्ष से लड़े। ये नहीं कि आप सुसाइड का रास्ता अपनाएं, क्योंकि ये सरासर गलत है। और अगर ऐसी आत्माएं आपके इर्द गिर्द भी हैं कि जो सुसाइड के बार बार सुसाइड करने की कोशिश करती हैं, आप एक बार समझाएं। अगर वो समझ जाती हैं तो ओह सौभाग्य, और अगर नहीं समझती हैं तो उनको या तो आप भगवान के घर में लेकर जाएं, ताकि वो थोड़ी सी उसमें आस्था रखे और उसके जीवन का जो लक्ष्य है उसको वो निर्धारित कर सके। और जिसका, जैसे मान लो सुसाइड करने वाले व्यक्ति को आप मेडिटेशन की एक जादुई छड़ी रूप में कहें या जादुई रूप कहें, मेडिटेशन एक जादू रूप ही है जिसमें हम अपने मन को पूरा पॉजिटिविटी में ले आते हैं। हताश हो तो भी, निराश हो तो भी, तो आप उस आत्मा को मेडिटेशन सेंटर पर लेकर जाएं, ताकि वो आत्मा जो नेगेटिव सोच रही है अपने बारे में, वो पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाए। ओम शांति।